हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। जैसा कि लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 5 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके हम मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो अपन सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उनकी पोलर फॉर्म फाइंड आउट करनी है, इनको ध्रुवीय रूप में बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों तरफ क्या है, आपके पास आयोटा है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर में आयोटा है उसको रिमूव करने के लिए पहले तो मैं स्क्वायर ओपन करता हूँ, उसके बाद में रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 1 + 7 आयोटा, अब 2 - आयोटा का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा का स्क्वायर -2ab, तो -4 आयोटा बनेगा। ठीक है, 1 + 7 आयोटा अपॉन, तो 4 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा आपके पास 3 -4 आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 - 4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और अब अपॉन से आयोटा को रिमूव करने के लिए रेशनलाइजेशन करेंगे ताकि सही x और सही y पता चल सके। तो 3 - 4 आयोटा डिवाइड में है, तो 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने। तो अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं इनको, तो यहाँ पे आयोटा को 3 से 1 को 3 से करते हैं तो 3, और 1 को 4 आयोटा से तो 4 आयोटा, 7 आयोटा को 3 से तो 21 आयोटा, और 7 को 4 से तो 28, और साथ में आयोटा 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 का स्क्वायर अपॉन में a - b a + b है, तो 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16 आएगा, तो a² - b², लेकिन आयोटा स्क्वायर की वजह से वो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अपन आगे, तो 28 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1। ठीक है, तो -28 और प्लस का 3, तो क्या बनेगा -25 प्लस 21 आयोटा और 4 आयोटा, तो क्या हो जाएगा 25 आयोटा, और डिवाइड में 9 + 16 क्या हो जाएगा 25। अब 25 से अगर अपन इसको कॉमन लेके डिवाइड कर दो या कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो -1 प्लस आयोटा। तो ये जो आपको क्वेश्चन बहुत लेंथी दे रखा था, इसकी ईजीएस्ट फॉर्म क्या होगी आपके पास, सरलतम रूप क्या होगा -1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म x + आयोटा y से कंपेयर करें, x + आयोटा y से कंपेयर करें, तो x की वैल्यू आपके पास है -1, x की वैल्यू -1, और y की जो वैल्यू है वो क्या है 1, जो आयोटा का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो अब अपने को इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है, तो सीधी सी बात है, पहले मॉडुलस निकालना पड़ेगा, मापांक निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्मॉल r बोल सकते हैं, स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी आपके पास √x² + y², तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और +1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा √2। ठीक है, फिर आर्ग्यूमेंट की बात आती है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जब अपन आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, मतलब कोणांक जब निकालेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो नेगेटिव है और y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा आपके पास पाई माइनस tan इनवर्स y/x। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है जो मैंने आपको 5.2 में बताए थे कि कैसे अपन आर्ग्यूमेंट निकालने, तो वो मस्ट है, वो पहले आना चाहिए, तब आप पोलर फॉर्म इजीली बना सकते हो। तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव के लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है पाई माइनस tan इनवर्स mod y/x। ठीक है, तो पाई माइनस tan इनवर्स y/x है, तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू भी -1 है, तो 1/-1 करेंगे और मोड की वजह से ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को देखना है कि 1 वैल्यू 10 वाली टेबल में कितने डिग्री के एंगल की होती है, तो 45 की होती है, और 45 को रेडियन में क्या लिखेंगे अपन π/4, तो पाई माइनस π/4, तो 3π/4 फाइनली आपको आपका आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा, कोणांक मिल जाएगा। क्लियर है इतना। अब आपको क्या पूछा हुआ है पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म क्या होती है, ध्रुवीय रूप क्या होता है z का, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो r की वैल्यू आई थी आपके पास √2, cos थीटा बना आपके पास 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, ये आपके पास क्या बन गई पोलर फॉर्म। क्लियर है, इस तरीके से आपको क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, उसमें गिवन आपको z = 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा,
तो फिर से जो डिवाइड में आपके पास आयोटा है उसको रिमूव करने के लिए मैंने रेशनलाइजेशन कर दिया। 1 - 2 आयोटा है तो 1 + 2 आयोटा से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या हो गया, हर में क्या बन गया आपके पास a - b और a + b, तो a² - b², तो a² + b² हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और अब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 + 2 आयोटा और 3 आयोटा से करेंगे तो 3 आयोटा + 6 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, z = आपके पास आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या है 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या बनेगा -6। तो 1 - 6 - 5 + 5 आयोटा अपॉन 5। ठीक है, अब अलग अलग डिवाइड कर देंगे अपन, -1 + आयोटा, ये बन जाएगा z की वैल्यू। अभी आप देख रहे हो कि अभी जब अपन ने इसका फर्स्ट पार्ट किया था तब भी आपके पास क्या बना था, -1 + आयोटा ही बना था, -1 + आयोटा ही बना था। यस, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट आप फटाफट निकालोगे, सॉरी आर्ग्यूमेंट बोल रहा हूँ, मॉडुलस निकालोगे तो -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये फिर √2 बनने वाला है, और x की वैल्यू -1 है, और सॉरी x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू +1 है, तो सेम ही बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन है, तो पाई माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन -1, तो 1 बनेगा। तो आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा, पाई माइनस π/4 3π/4। सेम आंसर आएगा, सेम आंसर। r cos थीटा तो √2 ब्रैकेट में cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। सेम z बना है तो सेम ही आपके पास मॉडुलस है, सेम ही आर्ग्यूमेंट है और सेम ही इसका पोलर फॉर्म बनेगा, ध्रुवीय रूप बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन सॉल्व करते हुए आ रहे थे उसी तरीके से सॉल्व करना है अपने को, और वहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, तो बस वहाँ पे आयोटा क्रिएट करना है। सीधे आचार्य मेथड यूज करेंगे, 3x² - 4x प्लस 3x² - 4x प्लस 20/3 = 0। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 20/3 है। तो x = फॉर्मूला होता है सीधे आचार्य मेथड में -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, -b तो -4 है तो +4 प्लस -b² तो -4 का स्क्वायर 16 - 4ac, तो a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या है 20/3 और डिवाइड में क्या आएगा 2a, a की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 + -16 अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 अपॉन क्या बन जाएगा 6। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 4 ± अब 16 में से 16 - 80 करेंगे तो 80 में से 10 गए तो 70 और 70 में 6 जाएंगे तो क्या आएंगे आपके पास 64, किसका माइनस का, तो रूट में आएगा -64/6। ठीक है, और अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो 64 किसका रूट होता है 8 का, और साथ में क्या -1, तो -1 को क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 64 × -1 और -1 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा × 8/6। अगर 2 से डिवाइड और करते हैं कॉमन लेके तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 ± 4 आयोटा/3। अब चाहो तो अलग अलग भी डिवाइड करके देख सकते हो, अलग अलग करने का मतलब 2/3 ± आयोटा 4/3 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यह आपके पास x बन जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके का क्वेश्चन है 7th x² - 2x + 3/2 x² - 2x + 3/2। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप कर सकते हो, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 3/2 है। सेम यही सीधे आचार्य मेथड करना है, ट्राई कर लेना आप, आराम से हो जाएगा, है ना। अपन आगे चलते हैं। ऐसे ही 8th क्वेश्चन है तो उसमें भी मेरे हिसाब से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सेम इसी तरीके से क्वाड्रेटिक बनेगी जैसे 5.3 में अपन ने क्वेश्चन किए थे। डू इट योरसेल्फ, खुद से ट्राई करना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, है ना। फालतू में एक एक क्वेश्चन बताऊंगा जो सेम पैटर्न के हैं और बहुत इजी भी है, तो कोई मतलब मज़े वाली बात नहीं है। ऐसे ही मेरे हिसाब से 9th क्वेश्चन है, जो 7th 8th 9th क्वेश्चन है वो सेम पैटर्न पे है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है b² - 4ac, जो डिस्क्रिमिनेंट बनेगा आपके पास विभक्ति कर उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है ना।
नेक्स्ट आपके पास है 10th क्वेश्चन। उसमें आपको Z1 और Z2 गिवन है और आपको Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, ठीक है ना, प्लस आयोटा जो गिवन है उसका आपको क्या करना है, मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो पहले अपन इन सब को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके कंप्लीट अपना क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, समिश्र संख्या बनाते हैं। उसके बाद में अपन उसमें मॉडुलस फाइंड आउट कर लेंगे, उसका मापांक निकाल लेंगे। ये दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब वहाँ पे मॉडुलस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जहाँ पे क्वेश्चन में है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, तो देखो Z1 और Z2 को ऐड करते हैं तो 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1, वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा, माइनस Z2 तो माइनस 1 माइनस आयोटा, और Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये वैल्यू आने वाली है, इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। तो देखो आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 2 1 1, तो ये हो जाएगा 4, और आयोटा और प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा कैंसिल, 2 माइनस 1 आएगा 1, और ये फाइनल माइनस आयोटा, ठीक है। तो अगर अपन इसको देखें इस वैल्यू को, तो इसमें जो Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा की जो वैल्यू बनी है वो बनी है 4 अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का अपने को क्या चाहिए, जो भी बना है उसका क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो अपॉन में आयोटा है उसको रिमूव कर लेता हूँ, तो थोड़ा इजी रहेगा, जैसे अपन बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था इस एक्सरसाइज में सबसे मेन चीज़ क्या है कि अपॉन में मतलब डिनोमिनेटर में आपको आयोटा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है यार। अभी तक वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो को एक लाइक कर दो अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 4 अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब कई स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्ट भी कर देते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट वाला सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि किसी न किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आप जिसका भी मॉडुलस निकालना है ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, पहले एक्स और वाई पता कर लो, उसके बाद में करो, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो 4 को 1 से करेंगे तो 4, और 4 का आयोटा से करेंगे तो 4 आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 + 4 आयोटा अपॉन 2 बनेगा। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। देखो Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, इस पूरी की वैल्यू मिलेगी आपको, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 + 2 आयोटा, ठीक है। अब इस पूरे का क्या चाहिए अपने को, मॉडुलस, पूरे का क्या चाहिए, मॉडुलस। तो क्या करना है, x कितना है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, y कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या बन गया आपके पास 8 बन गया, √8 सॉरी, है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, 4 × 2, तो 4 तो बाहर आ जाएगा रूट से, और 2 √2। तो ये आपके पास इस पूरे क्वेश्चन का Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा का क्या बन जाएगा, मॉडुलस बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11, ये उसी फॉर्मेट का है जिस फॉर्मेट का क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास था, ठीक है। सॉरी 4th क्वेश्चन जो आपके पास था, जो लास्ट क्लास में अपन ने लास्ट में सॉल्व किया था। मैंने बोला था इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा कॉन्जुगेट को ही कंसिडर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में a प्लस आयोटा b की वैल्यू गिवन है, a प्लस आयोटा b की वैल्यू गिवन है, और आपसे a² प्लस b² की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। तो a प्लस आयोटा b की जो वैल्यू गिवन है आपके पास वो है x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1, 2x² प्लस 1, ठीक है। तो जब भी a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y की वैल्यू देके a² b² पूछे तो अपन इसका कॉन्जुगेट क्या कंसिडर करेंगे, a माइनस आयोटा b, ठीक है ना। अगर सपोज क्वेश्चन में माइनस गिवन होता तो अपन क्या लेते, फिर प्लस लेते, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको प्लस की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन है वो तो बन गया इक्वेशन 1। आप इसका कॉन्जुगेट कंसिडर करो, जो इसका संयुग्मी होता है, संयुग्मी में क्या होता है, आयोटा की जगह अपन क्या करते हैं, माइनस आयोटा, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस आयोटा है तो मैं क्या कर दूंगा, x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, जहाँ पे भी आयोटा है ना वहाँ चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं है, अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्लस की जगह माइनस कर दिया और यहाँ पे भी प्लस की जगह माइनस कर दिया, ऐसे कॉन्जुगेट बन जाएगा। ऐसे कॉन्जुगेट नहीं बनता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको कॉन्जुगेट बनाना है तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में जहाँ पे भी जितनी भी जगह आपको क्या दिख रहा है, आयोटा दिख रहा है, वहाँ पे क्या करना है, माइनस आयोटा करना है।
तो जल्दी जल्दी में जैसे यहाँ पे आयोटा दिख रहा है तो यहाँ पे माइनस आयोटा कर दिया, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हर के अंदर कोई भी आयोटा आपके पास नहीं है। तो 2x² + 1 2x² + 1 सेम टू सेम रहेगा। ये होगी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को और 2 को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो a + आयोटा b मल्टीप्लाई होगा a - आयोटा b से, और x + आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x² + 1 इंटू x - आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x² + 1। सही है। तो a + आयोटा b a - आयोटा b, तो a + b और a - b जैसा कुछ बन गया, तो a² - b², लेकिन आयोटा स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा a² + b²। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि x + आयोटा और x - आयोटा दोनों का ही क्या है, होल स्क्वायर है। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे x + आयोटा इंटू x - आयोटा दोनों का ही क्या है, होल स्क्वायर है। क्लियर है। अब 2x² + 1 की पावर 1 2x² + 1 की पावर 1, तो ये क्या बन जाएगा 2x² + 1 की पावर कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। इस तरीके से सिंपल आपको सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे देखो क्या बन गया, होल स्क्वायर के अंदर a + b और a - b, तो क्या हो गया x² - आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, तो ये बन जाएगा +1। होल स्क्वायर चल रहा है, बस यहाँ पे a + b और a - b अप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपके पास जो चीज़ है वो एज इट इज़ है ही। बस तो यही प्रूव करना था आपको 11th क्वेश्चन में। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है, जैसे 4th क्वेश्चन ऐसा ही था। ठीक है ना। अब आपको एक ये जो 11th क्वेश्चन मिल रहा है, आगे एक और मिलेगा शायद 18 19 है, एग्जाम्पल भी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ए बी की वैल्यू देके स्क्वायर पूछे, a - आयोटा b देके स्क्वायर पूछे, तो सेम आपको एक ही जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, बस यही प्रोसेस आपको क्या करना है, फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपको Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन है, और फर्स्ट इसमें क्वेश्चन में आपको Z1 × Z2 अपॉन Z1 का जो बार है उसका केवल रियल पार्ट बताना है। ठीक है। तो यहाँ Z1 बार से क्या मतलब है इसका, Z1 बार से मतलब जो भी Z1 आपको दे रखा है उसके कॉन्जुगेट को आपको कंसिडर करना है। ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी, कॉन्जुगेट को ऊपर ऐसे लाइन बना के बार से लिखते हैं। ठीक है। तो Z1 आपके पास 2 - आयोटा है, तो Z1 का जो बार होगा वो क्या बन जाएगा 2 + आयोटा। कॉन्जुगेट के लिए क्या बताया था, आयोटा की जगह क्या करना है, माइनस आयोटा। ठीक है। तो फिर जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते हैं, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं और Z1 बार का डिवाइड करते हैं। तो जो भी फॉर्मेट बनेगा उसमें केवल रियल पार्ट बताना है अपने को। ठीक है ना। तो Z1 कितना है 2 - आयोटा, Z2 कितना है -2 + आयोटा अपॉन Z1 बार, तो बनेगा 2 + आयोटा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे तो x + आयोटा y की फॉर्म चाहिए, तो 2 को -2 से करा तो -4, 2 को आयोटा से करा तो 2 आयोटा, माइनस आयोटा को -2 से करा तो प्लस का 2 आयोटा, माइनस आयोटा को -2 से करा तो प्लस का 2 आयोटा, और माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से करा तो माइनस आयोटा स्क्वायर। वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो ये क्या हो जाएगा +1 अपॉन में है 2 + आयोटा। तो Z1 × Z2 अपॉन Z1 बार की जो वैल्यू आ रही है आपके पास 2 आयोटा हो गया 4 आयोटा, और ये -3 + 4 आयोटा अपॉन 2 + आयोटा। ठीक है। -4 + 1 तो -3, 2 आयोटा 4 आयोटा। अब अपॉन में आपको आयोटा दिख रहा है। ठीक है। तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या करना है 2 - आयोटा और 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब डिनोमिनेटर में आपके पास क्या हो गया a + b a - b, तो 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर बनेगा माइनस, तो वो +1 हो जाएगा। -3 को 2 से करेंगे तो -6, -3 को माइनस आयोटा से करेंगे तो +3 आयोटा, +4 आयोटा को 2 से करेंगे तो 8 आयोटा, और 4 आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये +4 हो जाएगा। और डिवाइड में 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। तो Z1 × Z2 अपॉन Z1 का जो बार है वो अपने को मिलेगा, देखो 4 और -6 है तो यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस और 3 आयोटा और 8 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 11 आयोटा, और डिवाइड में क्या है 5, तो दोनों में अलग अलग में डिवाइड में 5 लगा देता हूँ। सही है। अब आपसे क्या पूछा है कि Z1 × Z2 अपॉन Z1 का जो बार है उसमें आपको केवल क्या बताना है, रियल पार्ट। अब देखो मैंने तो टोटल ये निकाल लिया कि क्या बनेगा। अब Z1 × Z2 अपॉन Z1 का जो बार है उसमें केवल अपन रियल पार्ट की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
किसकी बात करेंगे, केवल रियल पार्ट की। तो इसमें ये तो क्या है, इसका रियल पार्ट है, और आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, इमेजनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट क्या आएगा, -2/5। यस, -2/5 आपका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है इसी का सेकंड क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूछा हुआ है इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/z1 इंटू जेड बार। ठीक है, तो z1 आपके पास है, z बार क्या बन जाएगा 2 + आयोटा। ठीक है, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/z1 और z1 और z1 का बार, यहाँ पे z1 है। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो z1 बार क्या हो गया, आयोटा की जगह माइनस आयोटा करना है, तो दोनों वैल्यू अपने पास है। इमेजनरी पार्ट बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले पूरा कैलकुलेट करते हैं कि बनेगा कितना। ठीक है, तो z1 आपके पास है 2 - आयोटा इंटू z1 बार करना है, तो बनेगा 2 + आयोटा। तो ये आपके पास क्या बना, a - b a + b, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब माइनस का आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा +1। तो ये फाइनली ये 1/5 बना। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कि 1/z1 और z1 का बार है, उसकी वैल्यू आई है 1/5, और मैं केवल उसमें कंसिडर करने वाला हूँ किसको, उसके इमेजनरी पार्ट को। इमेजनरी पार्ट मतलब जो आयोटा के साथ आया है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ तो केवल 1/5 बना है। अब इसको अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये तो 1/5 0 इंटू आयोटा ऐसे बनेगा। ये प्योर रियल है, प्योर रियल है, इसके साथ मतलब आयोटा की टर्म नहीं आई, मतलब इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो कितना है, 0 है। और आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, इमेजनरी पार्ट ही पूछा है, तो इमेजनरी पार्ट क्या रहेगा, इसका 0 रहेगा। क्लियर है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपना जो भी होमवर्क है उसको कंप्लीट करो। ठीक है, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सोशल मीडियाज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरे चैनल अकेडमी पे पढ़ना चाहते हो तो मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो इनवर्स अकेडमी को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।